प्रतिशत या परसेंटेज का बेसिक। आज के इस वीडियो सेशन में हम अंकगणित या अरिथमेटिक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे प्रतिशत कहते हैं के बेसिक्स की चर्चा करेंगे और इसे सीखेंगे। यह टॉपिक अंकगणित की जान है, अंकगणित का हृदय है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या बैंकिंग आदि में इस चैप्टर से, इस शीर्षक से, इस टॉपिक से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह टॉपिक बड़ा महत्व का है। तो आइए सीखते हैं प्रतिशत के बेसिक्स को। यह वीडियो खूब उपयोगी होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वप्रथम हम प्रतिशत शब्द को समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। यदि प्रतिशत शब्द को तोड़ें तो हम लिख सकते हैं प्रति जोड़ शत, और इसका अर्थ होता है प्रति 100 में से, प्रति सैकड़ा में से। जैसे यदि हम कहें 10% तो इसका मतलब होगा 100 में से 10, और इसे हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 10/100। भिन्न के रूप में लिखते हैं 10/100 और इसे कहते हैं 10%। अर्थात 100 में से 10। उसी प्रकार से यदि हम कहें 30% तो इसका अर्थ होगा 100 में से 30, या अगर हम कहें 25% तो इसका अर्थ होगा 100 में से 25। प्रतिशत को संकेत में इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। जैसे यदि हम कहें 10% तो इसे संकेत में इस प्रकार लिखा जाएगा। वहीं यदि हम कहें 20% तो उसे संकेत में इस प्रकार लिखा जाएगा, या अगर हम कहें 25% तो उसे संकेत में इस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्रतिशत को संकेत में दर्शाने का चिन्ह है यह। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 10%। 10% को हमें भिन्न में बदलना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 10% का अर्थ होता है 100 में से 10। तो भिन्न के रूप में हम इसे लिख सकते हैं 10/100। अब इस व्यंजक को, इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं 1/10। एक और उदाहरण लें, जैसे 15%। 15% का अर्थ है 100 में से 15, और भिन्न के रूप में इसे लिख सकते हैं 15/100। अब इस एक्सप्रेशन को, इस व्यंजक को हम और सरल करें, सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 3/20। तो 15% को भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं 3/20। इसी कड़ी में एक और उदाहरण लेते हैं 20%। 20% का अर्थ है 100 में से 20, और भिन्न के रूप में हम इसे लिख सकते हैं 20/100। इस व्यंजक को और सरल करें, इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसका मान होगा 1/5। इस प्रकार 20% को हम लिख सकते हैं 1/5 के बराबर। आगे बढ़ते हैं और अब हम ज्ञात करना सीखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न को हम a/b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां a है अंश और b है हर। a है न्यूमरेटर और b है डिनोमिनेटर। अब यदि हमें a/b को, जो कि एक भिन्न है, उसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो हम इसे लिख सकते हैं a/b गुणा 100%। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे पहला भिन्न है 1/5।
इसे हमें प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/5 गुणा 100% बराबर 20%। एक और उदाहरण लेते हैं 1/3। इस दिए गए भिन्न 1/3 को हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/3 गुणा 100%। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं 33.1/3%। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के क्रम में हम एक और उदाहरण लेते हैं। सपोज हमें दिया गया है एक भिन्न 3/5, इसे हमें प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/5 गुणा 100%। यह बराबर हो जाएगा 60% के। इस प्रकार 3/5 को हम 60% के बराबर लिख सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं 3/10। दिए गए भिन्न को हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है। हम इसे लिख सकते हैं 3/10 गुणा 100%, और यह बराबर होगा 30% के। इस प्रकार 3/10 को हम 30% के बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम दशमलव में व्यक्त संख्या को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। यदि कोई संख्या दशमलव के रूप में व्यक्त की गई है तो उसे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। चलिए पहला उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है 0.2। हमें 0.2 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। हम इसे लिख सकते हैं 0.2 गुणा 100%, और इसे सिंप्लीफाई करें तो यह होगा 20% के बराबर। इस प्रकार 0.2 को हम 20% के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगली संख्या है, अगला उदाहरण है 3.2। 3.2 को हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है। हम इसे लिख सकते हैं 3.2 गुणा 100% बराबर 320%। अगला उदाहरण लेते हैं 0.15 को हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है। 0.15 बराबर हम लिख सकते हैं 0.15 गुणा 100%, और यह बराबर हो जाएगा 15% के। इस प्रकार 0.15 को हम 15% के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगला उदाहरण है 0.015। 0.015 को हमें प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 0.015 गुणा 100%, और यह बराबर होगा 1.5% के। इस प्रकार 0.015 को हम 1.5% के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आज की इस खूब उपयोगी वीडियो सेशन में हमने प्रतिशत के बेसिक्स को समझा, जिसमें हमने प्रतिशत का अर्थ समझा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखा, और दशमलव में व्यक्त संख्याओं को भी प्रतिशत में बदलना सीखा।